साथियों नमस्कार, मैं प्रेम प्रकाश आपका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के एक बार पुनः हाजिर हूं। मैं आज आपको यहां बताने वाला हूं कि यहां IFMS 3.0 पर आप सैलरी एरियर किस प्रकार से बनाएंगे, अर्थात आप जो सैलरी एरियर बिल प्रोसेसिंग की प्रक्रिया है वो IFMS 3.0 पर किस प्रकार से आपको करनी है, वो संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथियों, सैलरी एरियर की प्रक्रिया है वो अब IFMS 3.0 पे शुरू हो गई है। अब वो आपको इस पे किस प्रकार से कार्य करना है, इसको जानने के लिए आप मेरे वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें। साथियों, IFMS 3.0 पर आपको सैलरी एरियर प्रोसेस करने के लिए सर्वप्रथम आपको HO रोल से आपको लॉगिन करना होगा। जैसे आप लॉगिन करते हैं आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देती है। अब यहाँ पर आप देखते हैं ऊपर की साइड में तो आपको यहाँ पर माई रोल दिखाई देता है, यहाँ पर आपको HO सेलेक्ट रखना है। और उसके बाद में आपको यहाँ पर नीचे की साइड में देखते हैं तो एम्प्लॉय मैनेजमेंट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे आप क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देनी शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर आप देखते हैं तो सबसे पहले आपको सैलरी एरियर प्रोसेस करने के लिए यहाँ पर आपको वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा, क्योंकि वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन किए बिना आप ये कार्य आप नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर आपको वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे, नीचे प्रोसेस टास्क असाइनमेंट पे क्लिक करेंगे और जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देनी शुरू हो जाती है। यहाँ पर वर्क फ्लो डिटेल व्यू दिखाई देता है और यहाँ पर प्रोसेस लिस्ट यहाँ पर दिखाई देती है। अब यहाँ पर आपको इसको सेलेक्ट करना होगा। जैसे आप सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर कई प्रकार के ऑप्शन दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। उनमें से ही आपको 2-3 ऑप्शन है जिनके ऊपर आपको कार्य करना है। उनमें से सबसे पहला है आपका पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री, दूसरा है बिल सैलरी एरियर प्रोसेस और तीसरा है आपका यहाँ पर तीनों पास ही हैं, तो यहाँ पर आपको तीनों को सिलेक्ट करना है बारी बारी से और तीनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे असाइन का कार्य करना है। जैसे यहाँ पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको चेकर, मेकर चेकर और अप्रूवर तीनों अनअसाइंड दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ को बारी बारी से आपको यहाँ पे क्लिक करके इनको असाइन करना है और अगर हो सके तो आपको तीनों को असाइन करना है। अगर फिर भी आप नहीं करना, तीनों को असाइन नहीं करना चाहते हैं तो आप अप्रूवर को आवश्यक रूप से असाइन कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको HO रोल में अप्रूवर में ही आपको कार्य करना है। क्योंकि HO रोल में यहाँ पर अप्रूवर को कार्य करते हैं तो अप्रूवर आपका असाइन होना आवश्यक है। तो इस प्रकार से आपको तीनों ऑप्शन में असाइन करना आवश्यक है। इसी पहले पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री पे असाइन करेंगे, उसके बाद में आपको दूसरे नंबर वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर रिक्वेस्ट सैलरी एरियर वाला, इस पर भी आप क्लिक करके यहाँ पे असाइन करेंगे। और उसके बाद में तीसरा है बिल सैलरी एरियर प्रोसेस, इन तीनों पे आपको बारी बारी से आप असाइन करना पड़ेगा। जैसे ही आप असाइन करते हैं उसके बाद में आपको यहाँ पर आपको बैक साइड में आना पड़ेगा और एम्प्लॉय मैनेजमेंट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, वहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे एम्प्लॉय मैनेजमेंट वाले ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे। एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देनी शुरू हो जाती है। यहाँ पर आपको एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन वाला ऑप्शन दिखाई देता है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं नीचे की साइड में कुछ ऑप्शन दिखने शुरू हो जाते हैं। अब उनमें ही एक ऑप्शन दिखाई देता है पेड एंटाइटलमेंट हिस्ट्री, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देनी शुरू हो जाती है। यहाँ पर कर्मचारियों के नाम दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। यहाँ कर्मचारियों के नाम दिखाई दे रहे हैं और जिस भी कर्मचारी को आपको एरियर बनाना है उसको यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। 5 यहाँ पे शो होते हैं, अगर यहाँ पर बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बढ़ा भी सकते हैं।
जैसे आप बढ़ाते हैं जिस भी कर्मचारी का आपको सैलरी एरियर प्रोसीड करना है, उसके आगे मॉडिफाई का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर उस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देनी शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर आपको ऐड पे एंटाइटलमेंट यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देता है ब्लू कलर में, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर लिखा रहा है नो पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री, आपके यहाँ पे कोई भी पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री नहीं है, तो इसलिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देनी शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर कर्मचारी की एम्प्लॉय आईडी दिखाई देती है, उनका नाम दिखाई देता है, करंट पे एंटाइटलमेंट डिटेल दिखाई देती है और उसके बाद में यहाँ पर इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देनी शुरू हो जाती है। उनमें आपको कुछ जानकारी फिल करनी है। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिखाई देता है रीजन, कि आप ये जो सैलरी एरियर प्रोसीड करने वाले हैं वो किस रीजन के कारण से करने वाले हैं, तो यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। जैसे आप रीजन पे सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर एनुअल इंक्रीमेंट, प्रमोशन, एसीपी, शॉर्ट सैलरी, सस्पेंशन, रिवोकेशन, चेंज इन पेज, कमीशन, अदर रीजन, आप यहाँ पर जो भी लागू होता है, जिस भी कारण से आपको सैलरी एरियर प्रोसीड करना है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर जैसे एसीपी में एमएसीपी, तो यहाँ पर एसीपी और एमएसीपी यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर एसीपी और एमएसीपी का ऑर्डर की दिनांक है जो स्वीकृत की गई है, उसकी यहाँ पर डेट आप सेलेक्ट करेंगे। जिस भी तारीख को आपको सेलेक्ट किया गया है, जिस भी तारीख को ऑर्डर हुआ है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। जैसे आप सेलेक्ट करते हैं, नीचे की साइड में यहाँ पर आपको इस प्रकार के पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री डिटेल आपको यहाँ पर आपको फिल करनी है। यहाँ पर इफ़ेक्टिव डेट फ्रॉम और इफ़ेक्टिव डेट टू डेट यहाँ पे लिखी हुई है। यहाँ पे आपको इफ़ेक्टिव डेट फ्रॉम भी जहाँ से आपको एरियर बनाना है वो सेलेक्ट करनी है, और जहाँ तक आपको एरियर बनाना है वो यहाँ पे आपको फिल करना है। उसके बाद में जैसे ही आप डेट फिल करते हैं, आपके सामने जो व्यू मंथ वाइज डिटेल वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक करके यहाँ पर मंथ वाइज आप डिटेल चेक कर सकते हैं, कौन से महीने की कितने दिन की सैलरी प्रोसीड की जानी है। इसके बाद में आप नीचे की साइड में देखते हैं तो यहाँ पर आपको सर्विस कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। जो भी सर्विस कैटेगरी है वो स्टेट सर्विस है, सबऑर्डिनेट, ये सेलेक्ट करना है। उसके बाद में सब सर्विस कैटेगरी आपको राजस्थान एजुकेशन सर्विस करना है, और यहाँ पर उनका डेजिग्नेशन आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पे कमीशन सेलेक्ट करना है, और पे स्केल कितने पे है, बेसिक पे कितना है वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको डीए कितना दिया जाना है, वो जो आपको डीए दिया जा रहा है वो इस अवधि के दौरान डीए था वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। और उसके बाद में गवर्नमेंट क्वार्टर मिला है तो यस करना है, बाकी आपको नो करना है। ये आपको यस पे आपको टिक हुआ मिलेगा, आपको इसको नो पे क्लिक करना है, और एचआरए कितना % मिलता है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप ये सिलेक्ट करते हैं उसके बाद में आपको इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देती है। अब नीचे की साइड में आप यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे, जो भी आप पे एट एंटाइटलमेंट हिस्ट्री आप जनरेट करते हैं, अगर मान लीजिए आपको 1 फरवरी 2024 से अगस्त 2024 तक का बनाना है, तो आपको यहाँ पे जो सेलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको मुख्य रूप से देखा जाए तो आपको यहाँ पे 1 फरवरी 2024 से सेलेक्ट करना है और वित्तीय वर्ष के अकॉर्डिंग करना है। पहले वित्तीय वर्ष 1 फरवरी 2024 से फरवरी का यहाँ पर सिलेक्ट करना है, और उसके बाद में दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। 1 फरवरी के बाद में आ जाएगा 1 मार्च 2024 से लेकर के यहाँ पर 31 अगस्त 2024 तक। तो इस प्रकार से ध्यान दें कि जब भी इंक्रीमेंट लगाए उससे पहले की डेट तक 30 जून तक का आपको अलग करना है, और 30 जून के बाद में जब इंक्रीमेंट लगने के बाद में उनका बेसिक चेंज हो जाता है तो उसके बाद में आपको दोबारा पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री आपको जनरेट करनी है। तो इस प्रकार से आपको ये सारा कार्य करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 1 अप्रैल 2023 से 30 जून 2023 तक का यहाँ पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री यहाँ पे जनरेट की जा रही है। अब उसके बाद में 30 जून के बाद में भी अगर आपको एरियर बनाना है तो उसके लिए आपको आगे इस प्रकार से रीजन सेलेक्ट करना होगा। रीजन में आपको एनुअल इंक्रीमेंट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर जो रीजन पहले एसीपी एमएसीपी किया था वहाँ पर
तो ये रीजन आपको इस प्रकार से सेलेक्ट करना है। एनुअल इंक्रीमेंट सेलेक्ट करना है। एनुअल इंक्रीमेंट सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको देखो यहाँ सेलेक्ट करना है, वो डेट आपके यहाँ आ जाएगी, इफेक्टिव डेट जो आपको ऊपर वाली लिखी थी वही। अब यहाँ पर वही 1 अप्रैल लिखा था, यहाँ उसकी बजाय 30 जून तक पहले लिखा हुआ है। पहले अपने हिस्ट्री तैयार कर ली थी, तो उसके बाद में 1 जुलाई 2023 से लेकर के 31/12/2023 तक आपको इस प्रकार से डेट आपको सेलेक्ट करनी है दोनों ऑप्शन में। फिर वही स्टेट सर्विस है, डेजिग्नेशन है, पे स्केल है, लेवल है, बेसिक है। बेसिक यहाँ पे आपकी जो चेंज हुई थी वो बेसिक जुलाई में थी, वो आपको यहाँ सेलेक्ट करनी है। डीए कितना बढ़ करके हो गया तो वो सिलेक्ट करना है, और वो एचआरए आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे अगर आप क्लिक करके देखना चाहें तो कौन से महीने कितने महीने की सैलरी आपको प्रोसीड करनी है वो यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद में इसके बाद में पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री आपके द्वारा जो जनरेट की गई थी वो यहाँ पर दिखनी शुरू हो जाती हैं। अब यहाँ पर आप देखते हैं तो इसके बाद में आपको सैलरी एरियर है उसका ऑफिस ऑर्डर आपको जनरेट करना होगा। उससे पहले आपको यहाँ पर जो हिस्ट्री दिखाई गई है उसको आपको चेक करना होगा। यहाँ पर अगर किसी प्रकार की कोई इसमें त्रुटि रहती है तो यहाँ पे आप संशोधन कर सकते हैं। यहाँ एक्शन बटन में यहाँ संशोधन का और डिलीट का दोनों ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देते हैं। अगर आप संशोधन करना चाहते हैं संशोधन एडिट पे कर सकते हैं, और उसके बाद में आप इसको अच्छी प्रकार से आप संतुष्ट हो जाएं। उसके बाद में आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स टाइप यहाँ पर जो सिलेक्ट करना है उस पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ डॉक्यूमेंट्स टाइप में आपके जो सैलरी एरियर का ऑर्डर है और आपका सैंक्शन ऑर्डर है, आपकी ड्यू ड्रान डिफरेंस शीट है, वो आपको एक साथ यहाँ पे अपलोड करनी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका विवरण लिखना है, और यहाँ ड्रॉप डाउन बॉक्स में आप ब्राउज वाला दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको अपलोड करना है। जैसे ही आप अपलोड करते हैं आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देनी शुरू हो जाती है। आपके द्वारा अपलोड की गई डिटेल यहाँ पर दिखाई देती है। अब यहाँ पर आपको जो आई बटन दिखाई दे रहा है उस पर आप क्लिक करके जो आपके द्वारा अपलोड किए डॉक्यूमेंट्स है वो आप यहाँ देख सकते हैं। और जैसे ही आप संतुष्ट हो जाते पूरी तरह की आपके द्वारा जो एंटाइटलमेंट हिस्ट्री जनरेट की गई है वो सही है, आपके द्वारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए गए वो सही है, तो उसके बाद में आपको यहाँ पर जो सबमिट वाला बटन दिखाई दे रहा है उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार का ऑफिस ऑर्डर दिखना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर इसको आपको ई साइन करना है, और ई साइन वाला बटन दिखाई देगा उस पर आपको क्लिक करके डीडीओ के पास में ओटीपी आएगा, ओटीपी के माध्यम से आप उसको ई साइन करेंगे, और ई साइन करने के बाद में आपको उसका एक प्रिंट निकाल लेंगे और इसको डाउनलोड करके रखेंगे, क्योंकि ये आपका ऑर्डर है, आपको बाद में अपलोड भी करना होगा। इसीलिए इसको आप प्रिंट निकालने के साथ ही आप इसको एक सेव भी रखें। इस प्रकार से आप पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री जनरेट करेंगे, और उसके बाद में आपको रेज एन एरिया रिक्वेस्ट आपको रिक्वेस्ट जनरेट करनी है। उसके लिए आपको जो लेफ्ट साइड की तरफ यहाँ पर आपने पे एम्प्लॉय मैनेजमेंट वाला ऑप्शन था उसी के नीचे यहाँ पर बिल्स वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे उसके ऊपर आप क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर सैलरी एरियर वाला क्लिक करेंगे, और सैलरी एरियर में भी आपको यहाँ पर सैलरी एरियर दिखाई देगा, उस पर क्लिक करेंगे, और नीचे यहाँ सैलरी एरियर्स बिल्स के नाम से एक ऑप्शन दिखाई देता है। यहाँ पर कई प्रकार के ऑप्शन दिखाई देते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर जो ग्रीन कलर में यहाँ बॉक्स किया हुआ है सैलरी एरियर, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देती है। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है रेज एंड एरिया रिक्वेस्ट। यहाँ जो रेज एंड एरिया रिक्वेस्ट है इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप रेज एंड एरिया रिक्वेस्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके द्वारा जो जिस भी एक कर्मचारी का आपको सैलरी एरिया जनरेट करना है उसका कर्मचारी को आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे कर्मचारियों की लिस्ट दिखाई देगी। अब यहाँ जो लिस्ट दिखाई दे रही है उसी में से आप कर्मचारी को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप उसका नाम डाल करके सर्च करते हैं। जैसे सर्च करते हैं यहाँ पे उसकी डिटेल दिखनी शुरू हो जाती है। सेलेक्ट बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप सेलेक्ट बटन पे क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देती है। अब यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर इफेक्टिव डेट दिखाई दे रही है, कहाँ से कहाँ तक आपको एरियर बनाना है वो आपको यहाँ दिखाई देती है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको यहाँ पर लिस्ट दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। अब जो लिस्ट दिखाई दे रही है वो आपके द्वारा जनरेट की गई जो
पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री है वो यहाँ पर दिखनी शुरू हो जाती है। उन सभी को आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे सबमिट बटन जो ब्लू कलर में हो जाएगा, आप सेलेक्ट करते ही, तब तक आप सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक ये ब्लू कलर नहीं होगा। और जैसे आप सेलेक्ट करते हैं ब्लू कलर में हो जाएगा और सबमिट पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट पे आप क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देती है। यहाँ पर आपके द्वारा जो जनरेट की गई पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री के माध्यम से टोटल कितना एरियर बना है वो सब यहाँ दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे अलाउंस टोटल इतने रुपए का, डिडक्शन में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है और यहाँ पर पेएबल एरियर यहाँ पे दिखाई देना शुरू हो जाता है। अब उसके बाद में आपको यहाँ पर जो बीच में दिखाई दे रहा है डिडक्शन वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे उससे पहले आपको यहाँ पर जो लिस्ट दिखाई दे रही है आपके द्वारा जो अलाउंसेज हैं वो आपको यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। ड्यू और ड्रोन और एरियर ये सभी यहाँ पे दिखाई देते हैं, उसको आप मिलान कर लेना। HRA कितना मिलना चाहिए, कितना मिला, उसका डिफरेंस शीट सब अपनी डिफरेंस शीट से मिलान कर लीजिए। आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएं। उसके बाद में आपको ऐड अलाउंस वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप ऐड अलाउंस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देनी शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर आपके द्वारा कितना भुगतान किया गया है और कितना किया जाना है ये आपको यहाँ पर एडिटेबल है, तो आप इसके अंदर आपको भरना होगा। जैसे ही आप यहाँ पे फिल करते हैं तो आपको यहाँ पर इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देनी शुरू हो जाती है। यहाँ पर एरियर रिक्वेस्ट जनरेट करने के बाद में आपको बैक जाना होगा। बैक जाने के बाद में आपको यहाँ लेफ्ट साइड की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर जो एम्प्लॉय मैनेजमेंट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा था उसी के पास में यहाँ नीचे की साइड में बिल वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है। बिल्स पे क्लिक करेंगे। अब बिल्स पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पर एक ड्रॉप डाउन में यहाँ पर सैलरी एरियर बिल्स दिखाई देता है, उस पर क्लिक करेंगे और जो सैलरी एरियर बिल्स है उसमें भी 2 ऑप्शन दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, सैलरी एरियर और सैलरी एरियर बिल्स। उनमें से जो सैलरी एरियर है जिसके ऊपर ये तीर का निशान लगा हुआ है इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपके द्वारा जो रिक्वेस्ट जनरेट की गई थी एरियर के लिए वो यहाँ पर दिखाई देनी शुरू हो जाती है। यहाँ पर सीरियल नेम नंबर आ जाते हैं, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, ग्रुप, डीडीओ कोड, अलाउंस और डिडक्शन और कुल एरियर स्टेटस। यहाँ पर आगे की साइड में 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं उनमें एक्शन बटन में। तो उनमें सबसे पहला है वो है आपको देखने के लिए एरियर शीट। उसके बाद में आपको यहाँ पर जो रिक्वेस्ट जनरेट करने के लिए अगर किसी प्रकार की आपकी त्रुटि रह जाती है तो आप डिलीट भी कर सकते हैं, यहाँ लाल कलर वाले ऑप्शन से डिलीट भी कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर बिल जनरेट करना है। बिल जनरेट करने के लिए आपको जो बीच वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं आपका जो बिल है वो जनरेट हो जाएगा। बिल जनरेट होने के बाद में आपको वापस बैक आना है। बैक आने के बाद में आपको जो सैलरी एरियर के नीचे दिखाई दे रहा है सैलरी एरियर बिल्स, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। अभी आपने इसके ऊपर कार्य किया था, अब इसके बाद में आपको नीचे सैलरी एरियर बिल्स इसके ऊपर आपको कार्य करना होगा। जैसे आप सैलरी एरियर बिल्स पे क्लिक करते हैं आपके सामने यहाँ पर ऑफिस का नाम दिखाई देना शुरू हो जाता है, फाइनेंशियल ईयर दिखाई देता है और आपको मंथ सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप सर्च बटन पे क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार आपके द्वारा जो बिल जनरेट किया गया वो डिटेल यहाँ पे दिखाई देनी शुरू हो जाती है। यहाँ पर बिल नंबर दिखाई देते हैं। उसके बाद में आपको ग्रुप नेम, बजट हेड, ये सब कुछ यहाँ पे डिटेल दिखाई देती है। यहाँ पे लिखा हुआ है बिल नोट फॉरवर्डेड टू ट्रेजरी और यहाँ पर जो रिपोर्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसके ऊपर यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा व्यू करने। तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख लें और देखने के बाद में संतुष्ट होने के बाद में आपको बिल नंबर दिखाई दे रहा है उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने की स्क्रीन दिखाई देनी शुरू हो जाती है। यहाँ पर आप उसको अच्छी प्रकार से आपकी DA एरियर शीट है उससे आप मिलान कर लें। यहाँ पर आपको अलाउंस नेम, मंथ, कौन से महीने में कितना एरियर बना है वो सब यहाँ पे दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर आप उसको देख सकते हैं और उसको आप आपकी जो डिफरेंस शीट बनाई थी उससे आप मिलान कर लें और सब कुछ सही होने के बाद में आपका यहाँ पे अलाउंस है, इधर यहाँ पे डिडक्शन आप अच्छी प्रकार से चेक कर लें। चेक करने के बाद में आप संतुष्ट हो जाएं तो उसके बाद में यहाँ पर आपको
डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। यहाँ डॉक्यूमेंट्स कौन सा अपलोड करना है, जो अभी आपके द्वारा सिस्टम के द्वारा जनरेट किया गया था ऑर्डर था, जिसको ई साइन करके मैंने कहा था आपको डाउनलोड करके रखना है, उसको यहाँ पे अपलोड करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे आप जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। ब्राउज बटन पे क्लिक करेंगे। ब्राउज पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अपलोड करना होगा। और जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं तो उसके बाद में आपको यहाँ पर प्रोसीड का बटन दिखाई देता है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप प्रोसीड बटन पे क्लिक करते हैं तो ये बिल है वो फॉरवर्ड टू ट्रेजरी के लिए आपको आपके वीडियो के पास में OTP जाता है। OTP जाने के बाद में OTP आप डालोगे, सबमिट करोगे, उसके बाद में वो बिल है आपका फॉरवर्ड टू ट्रेजरी हो जाएगा। और आप स्टेटस में आप देखेंगे तो वहाँ पर DDO फॉरवर्ड की जगह ट्रेजरी फॉरवर्ड आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो साथियों, इस प्रकार से आप IFMS के माध्यम से सैलरी एरियर बना सकते हैं। इससे संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट अवश्य करें। इसी प्रकार के अन्य वीडियो लेकर के मैं पुनः हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।